नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2025 के बारे में। सभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले और सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गया। सबसे बड़ी चीज पदों की संख्या का अनाउंसमेंट हो गया। एक बड़ी वैकेंसी है जो कई सालों से एग्रीकल्चर के स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। एग्जाम डेट पहले से ही डिक्लेयर हो चुकी थी। 8 मार्च 2026 को एग्जाम होना है। कैलेंडर पहले से ही जारी कर दिया था आरएसएम बोर्ड ने। अब पदों की संख्या घोषित कर दी गई है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 1100 पद है, और भी पद बढ़ सकते हैं आगे। 1100 पदों पर लगभग यह वैकेंसी होनी है। आज हम इसकी पूरी तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तय करेंगे। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर करके सुपरवाइजर वैकेंसी के बारे में समझेंगे। पहले तो ये क्लियर कर ले भली भांति से कि वास्तव में आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना है तो एक दृढ़ निश्चितता के साथ में 8 मार्च 2026 तक का अपना खुद का टाइम टेबल, एक कैलेंडर जारी करें कि मुझे मिनट टू मिनट किस प्रकार से तैयारी करनी है, सिलेबस को कितनी बार पढ़ना है, किस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, कितने टेस्ट देने। विशेषकर ध्यान रखें, पदों की संख्या दिमाग में आने से पहले कट ऑफ दिमाग में आनी जरूरी है कि लगभग मुझे इस प्रकार से इतनी तैयारी करनी है कि इस कट ऑफ को मैं क्लियर कर सकूं। पदों की संख्या भले ही 1 हो, चाहे 1100 हो, चाहे 11,000 हो, वो कोई मायने नहीं रखती। आपकी तैयारी कितने कट ऑफ को क्लियर कर सकती है, किस प्रकार की तैयारी है, सिलेबस को आपने किस प्रकार से देखा, कितनी बार रिवाइज किया, कितने टेस्ट दिए, टेस्ट की प्रैक्टिस कैसी है, वो आपके सिलेक्शन को डिसाइड करती है। बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी के बारे में। पूरी तरह से विस्तृत जानकारी देखते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि प्रवेशक वैकेंसी के बारे में। एग्जाम डेट है इसकी 8 मार्च 2026। विशेष ध्यान रखें, ज्यादा दूर नहीं है। कई लोगों को लगता है कि बहुत दूर है। लगभग यदि अनुमान से माने तो 7-8 महीने का सही अपने पास में टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है। बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में विशेष ध्यान दें, 21 जुलाई 2025 मंडे से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बेंच स्टार्ट हो रहे हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। राजस्थान के किसी भी कोने से बच्चा आकर धाकड़ वाली, जबरदस्त वाली तैयारी कर सकता है। बॉयज और गर्ल्स के लिए शानदार हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। ध्यान रखें, मंडे से 21 जुलाई 2025 से बेंच स्टार्ट हो रहे हैं। पूर्व की भर्तियों में एक से बढ़कर एक रिजल्ट दिए हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। बात करें आगे, टोटल पोस्ट है 1100। पिछली वैकेंसी में पोस्टें कम थी, इस बार 1100 पोस्टें आई है। आगे हो सकता है इसकी पोस्टें बढ़ भी जाएं, लेकिन अपने को पोस्टों से ज्यादा ध्यान देना अपनी तैयारी कैसी है, तैयारी की रणनीति कैसी है। वास्तव में सुपरवाइजर बनना है तो सुपरवाइजर बनने के लिए कितनी तैयारी कर सकते हैं, कितना एफर्ट दे सकते हैं। तैयारी चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, टेस्ट सीरीज कोई सी भी ज्वाइन करो, फर्स्ट चीज है आपका कॉन्फिडेंस और आप तैयारी के लिए किस तरह से तैयार हैं, वो बहुत जरूरी है सुपरवाइजर बनने के लिए। नेक्स्ट देखें, एज लिमिट। ये विशेष ध्यान रखने की चीज है क्योंकि अपन आनंद फानन में अपने को पूरी जानकारी नहीं है। कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे हैं, कोई जो आगे टारगेट सेट था, चाहे वो जेईटी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं या डब्ल्यूओ की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, उससे हटकर सुपरवाइजर में कूद गए या कुछ और कर रहे हैं। ध्यान रखें, एज का क्राइटेरिया पता होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो अपन कोई पहले से टारगेट लेकर चल रहे हैं, उसको छोड़कर अपन सुपरवाइजर वैकेंसी में कूद गए और फिर बाद में अपने को पता चलता है इसके लिए तो हम एलिजिबल ही नहीं, अपनी एज ही नहीं हुई है, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखें, मिनिमम एज चाहिए इस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी के लिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने के लिए 18 साल। और वो कब तक? 1 जनवरी 2026 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए। 1 जनवरी 2026 तक जो बच्चा 18 साल एज में पहुंच जाएगा वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने के लिए एलिजिबल है, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, एग्जाम देने के लिए योग्य है। तो विशेष ध्यान रखें कि आपकी एज 1 जनवरी 2026 तक 18 साल हो जानी चाहिए, क्योंकि इस एज का ध्यान देने के बाद में आप पूरी तरह से एग्जाम की तैयारी के लिए उतर सके, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी के लिए उतर सके। यदि एज नहीं हो रही है तो आप कोई दूसरा विस्तृत रास्ता देखें, क्योंकि यदि एज नहीं हुई है तो आगे जाके फिर एग्जाम नहीं बैठ पाओगे, फिर आगे दिक्कत आएगी। फॉर्म स्टार्ट डेट, अभी डेट आई नहीं है लेकिन जल्दी अनाउंसमेंट होगा।
फॉर्म की डेट रिलीज होगी, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ये वेबसाइट रहेगी RSSM बोर्ड की, जिसमें फॉर्म अप्लाई होगा, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा और जल्दी डेट होगी। अब है योग्यता, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, कौन कौन से बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन सकते हैं और कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम को देने योग्य है। उनकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है उनकी। देखो, एक तो जितने भी बच्चे, चाहे जिन्होंने 12th किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे बायोलॉजी से की, चाहे मैथ से की, चाहे एग्रीकल्चर से की, यदि उनके BSc एग्रीकल्चर की हुई है तो वो सभी बच्चे इस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड है, वो एग्जाम दे सकते हैं, इस वैकेंसी में बैठ सकते हैं। और दूसरे जिनके BSc एग्रीकल्चर नहीं हो रखी है तो वो बच्चे एग्रीकल्चर से 12th पास होने चाहिए। बाकी दूसरे किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे इस एग्जाम में एलिजिबल नहीं है। केवल और केवल 10+2 एग्रीकल्चर से, 12वीं पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से होना चाहिए, वही बच्चा इसमें बैठ सकता है। या फिर जिसके BSc एग्रीकल्चर की हुई है, चाहे 12th में उसके कोई भी सब्जेक्ट हो, वो बच्चा बैठ सकता है। मोस्टली कॉमनली ध्यान रखें कि 12th में एग्रीकल्चर होना चाहिए। यदि 12th में बायोलॉजी थी और उसने आगे जाके एग्रीकल्चर से BSc कर ली तो वो बच्चा ये एग्जाम देने योग्य है। आगे बात करें, बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में आपको पहले ही मैंने बता दिया, एडमिशन ओपन है। 21 जुलाई 2025 से मंडे 12 बजे से बेंच स्टार्ट हो गए। दोपहर को 2 शिफ्ट में बेंच चलेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बेंच चलेंगे। आप चाहे तो 2-3 दिन आके डेमो क्लास लेके देख सकते हैं। वीकली टेस्ट होंगे। बात करें अपन वैकेंसी के बारे में, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन और हिंदी के 15 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन का क्राइटेरिया रहता है इसमें। एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन और एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन। जीके की बात करें तो 3 पार्ट है, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान जियोग्राफी और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। इसके 25 क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी में मोटा मोटे रूप से 10 चैप्टर हैं, जिसमें वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, समास, प्रत्यय, ये चीजें कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। यदि सही ढंग से थोड़ा सा ध्यान दे तो आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। लेकिन एक नियमित टाइम टेबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में और आराम से खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हुए इस एग्जाम की तैयारी करें तो श्योर अपन इसमें सक्सेस हो सकते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, बनते ही आए हैं और भी बनेंगे। इसलिए यदि आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो पहले यह डिसाइड करें कि मैं कितना टाइम इसकी तैयारी के लिए दे सकता हूं, किस प्रकार से तैयारी करूं। बात करें ऑफलाइन बेंच की कि मैं ऑफलाइन कोचिंग करूं या बात करें मैं ऑनलाइन कोचिंग करूं, तो जल्दी 2-3 दिन के अंदर अपन इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो लेके आएंगे, जिसमें जानकारी प्राप्त करेंगे कि ऑफलाइन तैयारी करना कितना बढ़िया रहता है, ऑनलाइन तैयारी करना कितना बढ़िया रहता है। पहले तो आप 2 चीज विशेष ध्यान रखें, इसका सिलेबस देखें, इसके 4-5 साल, पिछले 4-5 सालों में जितनी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी हुई उनके पुराने पेपर को देखें और खुद से बात करें कि मैं इस कट ऑफ को क्लियर कर सकता हूं, इतने नंबर ला सकता हूं, कौन कौन से चैप्टर को मैं मजबूती से समझ सकता हूं और किस तरह से एक रणनीति के साथ में मैं इसमें तैयारी कर सकता हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जुटिए तैयारी में और बनिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर।